अपनी फसल बचाने वास्ते ये घर में अच्छी तरह जाए ना करो। कांग्रेस पार्टी दौड़े वास्ते अगले 5 साल में 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगी। सबसे चले नेताजी के आज के इस सफर में हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र में। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट पर इस बार अपनी किस्मत आजमाने उतरी हैं कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी, जबकि उन्हें घेरने के लिए बीजेपी अकाली गठबंधन ने प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से वहां पर इस बार मुकाबला कांटे का बना हुआ है। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र, इस बार ये लोकसभा क्षेत्र केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी के मैदान में उतरने के बाद हॉट सीट बन गई है। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट पर अपना भाग्य आजमाने उतरी अंबिका सोनी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में श्री आनंदपुर साहिब सीट पर कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा था। रवनीत सिंह बिट्टू ने अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा को शिकस्त दी थी। कड़े मुकाबले में रवनीत सिंह बिट्टू ने करीब 68,000 वोटों से उन्हें हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब के सियासी हालात ऐसे बने कि कांग्रेस को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। कांग्रेस ने अपने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को आनंदपुर साहिब की बजाय लुधियाना से मैदान में उतारा है। इस सियासी संग्राम में श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट पर अकाली दल ने प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा को उतारा है। अकाली दल की ओर से अपने उम्मीदवार के तौर पर प्रेम सिंह चंदूमाजरा टिकट देने की घोषणा से पहले से चंदूमाजरा ने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी हलकों में जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि चंदूमाजरा हलके में सबसे ज्यादा प्रचार में सक्रिय दिखे, जबकि अंबिका सोनी का प्रचार अभियानों में कुछ दिनों पहले ही तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से हिम्मत सिंह शेरगिल और बीएसपी की तरफ से केएस मक्खन को उतारा गया है। फोकस न्यूज संवाददाता ने पूरा एक दिन अंबिका सोनी के प्रचार में उनके साथ रहकर जाना कि वो किस तरह जनता से वोट की अपील कर रही हैं। इस बार क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच उतर रही हैं। उनका काफिला चलता रहा। बीच रास्ते में हमारे संवाददाता ने अंबिका सोनी से जानने की कोशिश की कि आखिर वो इस राजनीतिक जमीन पर खुद को कहां देखती हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हैं अंबिका सोनी जी। वो पहले भी सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं और आनंदपुर साहिब से टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। मैम, आप चुनाव लड़ रही हैं इस बार, आनंदपुर साहिब आई हैं जहां से रवनीत बिट्टू लड़ रहे थे। किस तरह से प्रचार आपका चल रहा है अभी? देखिए, 25 तारीख में आई थी और मैंने प्रचार शुरू किया था, क्योंकि मेरा नाम बहुत देर से घोषित किया गया था जब पार्टी के नेतृत्व ने फिर बदल किया था उम्मीदवार। तो अब 25 से लगातार आज हो गई 21, तो ये 20-25 दिन लगातार मैं एमएलए, हमारे 5 बहुत सक्रिय एमएलए हैं और हमारे जो साबका एमएलए हैं वो भी बहुत सक्रिय हैं। 2-3 हलकों में तो उनको ही एमएलए माना जाता है। तो इनके सहारे मैंने कैंपेन शुरू की और बहुत से वर्कर्स आनंदपुर साहिब हलके में जो रहते हैं, अरसे से मेरा उनके साथ संपर्क रहता था और मैंने ये संपर्क बांध कर रखा था अपने एमपी लैड के जरिए। मैं एमएलए के द्वारा तो अपना ग्रांट बांटती ही थी, लेकिन मैंने कोशिश ये की पिछले 6-7 सालों से कि जो मेरे पार्टी के अहदेदार हैं या जो मेरे पार्टी के वर्कर्स पार्टी के साथ जुड़े रहे उनको अहदा नहीं, उनके ज़रिए भी मैंने एमपी लैड फंड बांटा, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस तरह वो अपने अपने हलकों में, इलाकों में जिंदा रह सके। तो स्वाभाविक है जब मेरा नाम घोषित हुआ तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि इनके आपस के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव रहता था, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, मगर मेरे नाम आने के बाद ये सब इकट्ठे हुए। तो अब मुझे उसका भी बहुत फ़ायदा मिला। मैं अपने एक वर्कर को कभी ना कभी या फ़ोन पर बात करती हूँ या फिर थापती हूँ या मैसेज भेजती हूँ। मैम, क्या लगता है आपको कि इस बार जो आनंदपुर साहिब की सीट है वहाँ पर क्या मुद्दे रह सकते हैं? बिट्टू जी पहले भी रहे और कांग्रेस की पक्की सीट रही है, तो और क्या क्या चीज़ें विकास हो सकता है, डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है? देखिए, ये नया हल्का है,
बिट्टू को जब 2009 में पार्टी ने टिकट दिया था तो ये पहला इलेक्शन था लोकसभा का आनंदपुर साहब हल्के में। आनंदपुर साहब हल्का बनाने में मैंने जस्टिस कुलदीप सिंह के साथ बहुत काम किया था, क्योंकि मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ। बजवाड़ा हमारा गांव है जहाँ से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है 150 साल से, तो 150 साल से तो वहाँ हमारे स्कूल वगैरह चलते हैं। तो जब वो सुरक्षित हो गया तो मैंने इस हलके को अपने साथियों के साथ बनाने में काफ़ी योगदान दिया। तो कहने का मतलब मैं बतौर टूरिज़्म कल्चर मिनिस्टर भी मैंने तमाम हलकों में 9 हलके हैं कुछ ना कुछ काम किया जो आज लोग देख सकते हैं। तो ये भविष्य में काम करने का वायदा नहीं है, ये काम किया हुआ है जो अब लोग इसके आधार पर मेरे को जानते हैं, मेरी ग्रांटें गई हैं। तो बिट्टू 5 साल MP यहाँ रहे। अब पार्टी ने सोच समझ कर सबसे पूछ कर बिट्टू से बातचीत कर भी हमारे हलकों में फेरबदल किया है। और आप खुद देख रहे हैं आपके टेलीविज़न में अखबारों में, जैसे ये 12 उम्मीदवार और मनप्रीत बादल PPP के हमारा 13 लोगों का जो जत्था सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने बनाया, उससे एक पॉलिटिकल वातावरण में बहुत फ़र्क आया। जहाँ लोग सोचते थे कि भाई उसी तरह लड़ लेंगे, जो जीत गया हार, अब बहुत ज़्यादा एक कॉन्टेस्ट है। मैं जहाँ तक मैंने सुना है कि हर हलके में कांग्रेस का पल्ला भारी है। मैम ये तो रही पूरे पंजाब स्टेट की बात की। इस बार काफ़ी बड़े नाम भी जो है पंजाब में कांग्रेस ने उतारे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए हैं, तो काफ़ी पलड़ा भारी है। किस तरह से देखते हैं कि कितनी सीटें जो है इस बार कांग्रेस यहाँ से खींचेगी? देखिए, मैं तो अभी हम लोग चुनाव में हैं, हम लोगों के लिए कहना मुश्किल है कितना। जहाँ तक मेरे को लग रहा है अपने हलके में मैं माहौल देख रही हूँ, जैसे दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ा हलका है, मैं सब तक पहुंच नहीं सकी हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे को पहुंचना चाहिए, हर गांव में पहुंचना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ कि इतने कम समय में 165, ये हाल हमारे कई और उम्मीदवारों का भी ज़रूर होगा। और मैं समझती हूँ कि जैसे कैंपेन पिकअप कर रही है, लोग मौजूदा सरकार से बहुत नाखुश हैं। और मुझे महसूस होता है कि ये बहुत अजीब सरकार है कि छोटे भी मुद्दों को सुलझाने की जगह उनकी अनदेखी करती है। तो कहने का मतलब सरकार और लोगों में, जिन लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई, उन लोगों को ही आप अलग कर दो और अपना रिश्ता तोड़ लो, तो फिर क्या परिणाम होने वाला है? जो आपके विरोधी हैं चंदू माजरा जी, जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि आप जो है इस हल्के से जो है यहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती हैं, और साथ साथ कि आप यहाँ पे लोगों से कम मिलती हैं, आप सिर्फ दिल्ली में रहती हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से मतलब इस पूरे चीज़ को देखती हैं? अभी मैंने आपको इतना अभी बताया कि मैंने 7 साल से MP लैड इस हल्के में बांटा है। हर गांव में ज़्यादा नहीं तो 2-3 लाख रुपए लगे हुए हैं मेरे ग्रांट के, 5 करोड़ तो मेरे को मिलता है। और वो मैंने बांटा इस उम्मीद से नहीं कि मैं यहाँ से लड़ने वाली हूँ, बिट्टू यहाँ थे। तो कहने का मतलब एक मेरी ख्वाहिश थी, मेरी भावना थी कि इस हल्के की मैं सेवा करूं। तो अब लोग देख सकते हैं ना कि मैं यहाँ से नहीं हूँ तो कहाँ से हूँ। दिल्ली में अगर मैं केंद्र की 7 साल मंत्री रही तो मैं बजवाड़े से या आनंदपुर साहब हल्के से तो मंत्रालय की देख रेख नहीं कर सकती। मगर मैंने आपको कहा, जब मैं छोटे वर्कर के ज़रिए MP लैड बांटूंगी तो कहीं ना कहीं मेरा ग्रास रूट सपोर्ट तो है, नहीं तो 20-25 दिन में क्या कैंपेन खड़ी हो जाती है। और जो मुझे पर आरोप लगाए, पहले अपने अंदर तो ध्यान के देखें। 5 लोग कह रहे हैं, हर भाषण में मैं सुनती हूँ कि 5-6 दफ़ा हाल में इलेक्शन लड़े, हर दफ़ा अपना हल्का बदल लेते हैं। जो सीरियस पॉलिटिशियन होता है वो इलेक्शन लड़ना अपना पेशा नहीं बनाता। अगर इलेक्शन सीरियसली लोगों की सेवा करने के लिए लड़ता है तो फिर उसको एक ही हल्के में रहकर हार जीत होती रहती है। हारो तो और काम करो तो अगली दफ़ा आपको ज़्यादा समर्थन मिलेगा, जीतो। आप हर दफ़ा नए हल्के से लड़ो, हर दफ़ा हार जाओ, फिर हल्का बदलो। तो जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, पहले अपने दामन में तो झांके कि क्या वो कहाँ से है। मैम, एक दूसरा और सबसे बड़ा इशू इस क्षेत्र का रहा है कि जो आनंदपुर साहिब से लेकर जो नैना देवी का रोपवे है,
उसको लेकर किस तरह से देखते हैं मैम? पहले ये चलने लगा था लेकिन बाद में रुक गया, जैसे हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार आई। नहीं रुका नहीं, मेरे पास उसकी मैंने रिपोर्ट मंगाई है। क्योंकि ये बिना बुनियाद के अब मेरे खिलाफ कहें कि जी मुझे मेरे ऊपर FIR दर्ज है या मुझे जेल भेजना या पंजाब के DGP ने मेरे को जलील किया या मेरी बेइज्जती हुई, इस तरह की बातें जो अक्सर सुनने को मिलती हैं, वो बातें अगर मैंने इनको मौका ही नहीं दिया कि कुछ गलत काम किया हो, तो अब ये एक्सट्रेनियस इश्यूज को उठा रहे हैं। 5 साल से धूमल जी की सरकार और बादल जी की सरकार ने ये जो मैंने पढ़ा है, मुझे स्टेटस रिपोर्ट जो मिली है, कुछ भी नहीं किया। अब जब वीरभद्र जी की सरकार आई, उन्होंने इसमें हर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि जो जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं पता करवाएं, क्यों नहीं शुरू हुआ, क्यों नहीं अभी तक ये रोपवे बना। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके सब जो कानूनी मुद्दे होते हैं जुड़े हुए एक बड़े प्रोजेक्ट से, उनको देखने के लिए ये स्थगित कर कर उसकी जानकारी हासिल करी जा रही है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि मेरा संबंध इतना ही है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कुछ नहीं और एक से, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है वीरभद्र सिंह को कि आप इस मुद्दे को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ताकि ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने रुकवा दिया, अब जैसे तो वो शायद इसमें करेंगे क्योंकि मुझे उन्होंने कागज़ दे दिए। अब इस तरह से मेरे को इंटरव्यू करेंगे उनकी नीचे गिरकर बातों का जवाब देने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज करता हूँ। जैसे उन्होंने नहीं मेरी क्यों बात है, क्यों नहीं नैना देवी के पास और सहूलियत दी जाए, जब मैं टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर के बतौर मिनिस्टर मैंने कोशिश की है कि अपनी कल्चरल विरासत को, जहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, जहाँ लोगों का देश के प्रति भगत सिंह के कटकर कलान में देश के प्रति एक शहादत देने का मोहब्बत जुड़ी है, मैंने उन जगहों को और बेहतर बनाने के लिए काम किया है, सबूत है, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगी। बात सारी ये है कि ये तो अब जैसे एनवायरनमेंट गैर कानूनी रेते की, अब वो मित्तल जी ने DS चीमा पर आरोप लगाया, DS चीमा ने मित्तल पर लगा दिया। जब चंदू माजरा जी को पूछा गया तो वो कहते नहीं अंबिका सोनी के कसूर है। क्यों भाई, ये केंद्र में एनवायरनमेंट लॉ में सेक्शन 4 और 5 है। अब ये तो आप पूरे हिंदुस्तान की सरकार का आरोप मेरे ऊपर ही थोप दो, तो फिर ये और आप चाहोगे कि मैं उनका जवाब दूँ, तो मेरे पास तो काम इतना ज़्यादा है कि मेरे पास टाइम इन बेबुनियाद बातों को। मैंने इसका भी जवाब देते हुए कहा था, हाल में आपदा आई थी उत्तराखंड में, वहाँ भी लोगों के घरों में आंगन में रेता मलबा जो भी आप कहें मिट्टी बुरी तरह पर, उत्तराखंड सरकार ने जो कांग्रेस की सरकार है, मैं उसकी प्रभारी हूँ, बहुत ज़ोरदार तरीके से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को लिखा था कि ये सेक्शन 4 और 5 से हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, और उन्होंने कानून से इजाज़त ली है। आज वहाँ अपने घरों को साफ़ करने के लिए लोग ये कोई भी मकसद हो निकाल सकते हैं। अपने खेत को जो बड़ा एरिया है उसको भी मैन्युअली सफाई कराना चाहते हैं तो DM की इजाज़त ले लें। जो सेक्शन 4 अप्लाई होगा कि भाई आप दरिया की बेल्ट में आप देखो, और फिर ये सरकार के पास टाइम नहीं है, इस तरह की क्यों नहीं उन्होंने दलील दी केंद्र सरकार को। अंबिका सोनी का ये इलेक्शन लड़ना तो मतलब आप समझते हो कि आनंदपुर साहब हल्के के लोग अनपढ़ हैं या अनजाने हैं या कुछ समझते नहीं। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इस हल्के में, 2 लाख नए वोटर अपने आप को उन्होंने दर्ज करवाया, मतलब 18। अब बात करो रोजगार की, आप बात करो नशे के व्यापार की, हम सब जानते हैं कि ये सरकार के में बैठे लोगों की छत्रछाया में चलता है। नहीं तो कोई अगर एक सरकार सक्षम है 2 दिन लगते हैं तो लोगों को पकड़ कर बाहर रोज कहते हैं जी 60 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, अफीम पकड़ी गई, तो हो क्या रहा है? आते कैसे हैं बॉर्डर पर? आप वॉर फुटिंग पर क्यों नहीं इसको टैकल करते? आपके नौजवानों को इसका विक्टिम बनाकर आप उनके फ्यूचर को गिरवी रखा रहे हैं। बात तो सारी है। और वहाँ पे मैम ये कहा जाता है कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो
कार्य क्षेत्र में आते हैं। क्या क्या बादल साहब कहते हैं कि जो कानून व्यवस्था किसके क्षेत्र में आती है? नहीं, अगर ड्रग्स की कोई- तस्करी की बात कर रहे हैं, अगर तस्करी होती है तो कैसे आते हैं अंदर? अब वो पुलिस अफसर जो पकड़ा गया उसने क्या बयान दिया है? उसका बयान कुछ तो अर्थ रखता है, नहीं तो कोर्ट में पर्जरी के लिए उसको आप और सेक्शन थोपो उसके ऊपर। जो बयान आपके पुलिस के अफसर जो पकड़े गए हैं उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कोई नाम नहीं दिया अपने सभी। आप मेरे से छोटे सवाल को पूछ रहे हो कि कोई कहता है कि मैं पंजाब से मेरा कोई वास्ता नहीं, जब मैं जम्पल पंजाब की हूँ। तो आप ये पूछना नहीं जाओगे कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्होंने ओथ पर नाम दिए हैं, सारे इस व्यापार पर, स्मगलिंग पर रोशनी डाली है। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन मैम सबसे बड़ा काफ़ी बड़ा मुद्दा इस समय जो है ये बना हुआ है नशे का, पूरे पंजाब में डिस्कशन हो रहा है। तो आप भी एमपी बनेंगी और मैं फिर चाहती हूँ, देखिए, नौजवानों को आप रोजगार का मौका नहीं देंगे, आपने पढ़ाई का मौका दिया। यूपीए सरकार ने बहुत पैसा एजुकेशन फील्ड में खर्चा, जो पहले कभी खर्चा नहीं किया। उसके बदौलत आज लोग पढ़े लिखे हैं, दलित भाईचारे के बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं समझती हूँ मेरी पार्टी ने इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप इशू और वायदा किया है। 10,000 रुपया दिया जाएगा दलित भाईचारे के परिवारों के ग्रेजुएट बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से एक्सप्लेन किया है कि हम नई इंडस्ट्री को कैसे करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर तैयार हो गया, ट्रेन कॉरिडोर। अमृतसर से कलकत्ते हो रहा है, मुंबई से चेन्नई हो रहा है। कहने का मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, इंडस्ट्री आए, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री लगे या बाहर का पैसा लगे। आप वो नहीं दोगे तो इंडस्ट्री नहीं आएगी, आपको अवसर नहीं मिलेंगे। हमने 10 करोड़ नौकरियां कहा है कि हम 5 साल में उपलब्ध करवाएंगे। अब मेरा उसमें क्या रोल बनता है? पूरे देश के पैमाने पे 10 करोड़ नौकरियां अगर मेरी पार्टी जैसे मनरेगा किया, फूड सिक्योरिटी किया, कर सकते हैं। 10 करोड़ नौकरियां देगी। मेरा फर्ज एज एमपी, चुनी हुई लोकसभा एमपी होगा कि उन 10 करोड़ नौकरियों में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां अपने हल्के के नौजवानों के लिए लाऊं, जो मैं लाऊंगी। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री लगनी है, मैं कोशिश करूंगी कि कंडी और बीट इलाका जहां पानी बहुत नीचे गिर गया, फसल अब होती उतनी नहीं, कि वहाँ इंडस्ट्री लगे। ज्ञानी जैल सिंह ने भी लगवाई थी, धीरे धीरे सब बंद हो गए। मैं चाहती हूँ कि पंजाब सरकार क्यों नहीं जोरदार तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि हमारी बॉर्डर स्टेट है, पूरा हम पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है, हमें हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। जो बॉर्डर के एरिया में लोग रहते हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये इस स्टेट में इस हद तक टेररिज्म था कि इतना कर्जा बढ़ गया था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उतारा। आप एक स्ट्रॉन्ग अपील करो, केस बनाओ कि आपको भी वो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाए जो हिमाचल और उत्तराखंड को दिए जाते हैं। आप बिल्कुल आराम से बैठे, आपको समय नहीं है सरकार चलाने का। आप केबल नेटवर्क का व्यापार आप करते हो, शराब के ठेके देने का व्यापार बादल साहब के परिवार में होता है, आप ये ट्रांसपोर्ट का व्यापार सारा जहां आप अपने आप। दिल्ली गवर्नमेंट ने, मैंने पढ़ा था कि स्कीम चलाई थी कि सब ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को एक एक बस दी जाएगी। शर्त एक थी कि ग्रेजुएट जहाँ बस चलाएगा, यहाँ उसका जो संचालक होता है, कलेक्टर, टिकट कलेक्टर होता है, वो बनेगा, ताकि आपको रोजगार भी मिले और आप एक बस को एंटरप्रेन्योरशिप उसको इनकरेज करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ किस लड़के को मेरे सिवाय कुछ चहेतों के अलावा या परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा किसी को कुछ मिलता नहीं। जहाँ जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो पंजाब, जहाँ जहाँ से कोई गुंजाइश है, वो तो इस परिवार ने घेरा हुआ है। तो लोग जाएं कहाँ? उनको समय नहीं मिलता। ब्रेड वाला है, यहाँ आप अपना धंधा बेचो या फिर हमें हिस्सा दो। ये आज तो अंबिका सोनी जी का कहना है कि उनको वह चुनाव जो है हार जीत के लिए नहीं लड़ रही हैं। तो अगर एमपी बनती हैं तो वह राज्य की भलाई के लिए, विकास के लिए और ख़ास तौर पर जो है आनंदपुर साहिब का जो हल्का है वहाँ पर युवाओं को रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगी।
साढ़े किसान भावानू रात रात खेतों में सोना पैदा है अपनी फसल बचाने वास्ते इसे घर में अच्छी तरह चाहिए ना करो। कांग्रेस पार्टी दौड़े वास्ते अगले 5 साल में 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगी। सब अनंतपुर साहिब में जनता के बीच पहुंची अंबिका सोनी यूं ही प्रचार करती रहीं और कांग्रेस के लिए वोट की अपील करती रहीं। 2-4 गल्ला कुछ अपने बारे और कुछ इस हल्के की तरक्की के बारे और कुछ गल्ला थोड़ी परेशानियां के बारे जिक्र करना चाहते जल्दी का। गोल्डी जी ने दसिया कि पेंशन नहीं आती और जिथे मैं जावा 25 दिन हो गए मैनू 9 बजे सवेरे तो लैके रात के 12 बजे तक मैं पिंडा में जा रही हाँ, मैं छोटे शहरों में जा रही हाँ, मैं बहुत बड़े बड़े समाज के नेतावां नाल रूबरू हो रही हाँ, मैं नौजवानों की पिठा ठोक रही हाँ कि लगे रहो, पहली बार वोट पाने जा रहे हो, फिक्र ना करो। कांग्रेस पार्टी दौड़े वास्ते अगले 5 साल में 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगी। कब कराएगी समझाने की कोशिश करें। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा के लिए वोट मांगते हुए अंबिका सोनी पूरी तरह से पंजाबी रंग में रंगी नजर आई और जनता को संबोधित किया। मैं अपनी बहनों को यकीन दिलवाना चाहूँगा कि 45 साल जो मैं सियासी जीवन में कट्टे में मैं कभी किसी नाल कोई समझौता नहीं किया। जेड़े असूलों को लैके ईमानदारी और अपने वचन से पूरा उतरना ये 2 असूलों तो मैं कभी अलग नहीं हटी। और मैं कांग्रेस पार्टी के असूलों को जिथे सारे धर्मों में विश्वास करने वाले सारे नागरिकों को एको समान अधिकार, एको समान हक, एको समान अवसर कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। हर समाज के प्रतिनिधियों को हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सेदार बनाने का कांग्रेस पार्टी का लगातार कोशिश रहती है। अंबिका सोनी का काफिला चलता रहा। उन्होंने अनंतपुर साहिब की लगभग सभी सीटों पर यूं ही चुनाव प्रचार किया। हमेशा तो ये कोशिश करती आई है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का हर नागरिक इज्जत नाल, हिम्मत नाल, निर्भीक होके कह सके कि हिंदुस्तान की तरक्की मेरी तरक्की हिंदुस्तान की तरक्की नाल जुड़ी हुई है। इस गल वास्ते असीं काम करते हैं। ये तुसीं मन के चलो मैं तो सीधा मैडम के दरबार से दिल्ली जाता उन्होंने दसदा कि यह काम करा के दियो, दिल्ली से करा के दियो। और एक भी बात जिहड़ा है ऐसा नहीं होया कि साडे मेहनत जिहड़ी सफल ना होई होए और हुण तां सीधा जब तुहाडा कनैक्शन पावर हाउस के नाल जुड़ गया है या दिल्ली दरबार के नाल तुहाडा सीधा कनैक्शन हो गया और मैडम सोनिया जी के नाल जो मैडम ने रिश्ते जो दिल्ली सरकार मैडम की बैंक है उहदे चलते इस इलाके का विकास होना है। धन्यवाद, थैंक यू। और शाम के समय इनका काफिला चुनाव प्रचार कर वापस अपने घर की ओर लौट गया। अंबिका सोनी ने आज दिन भर आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गढ़शंकर हलके में 1 दर्जन के करीब नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित किया। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की जन कल्याण नीतियों और विकास के नाम के ऊपर वोट मांगे और लोगों से वायदा किया कि अगर वह सांसद बनती हैं तो वह आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र में विकास को और ज़्यादा तेजी से लागू करवाएंगी। कैमरामैन अखिल मनुजा के साथ विशाल ठाकुर, फोकस न्यूज़, आनंदपुर साहिब, पंजाब।